नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्तिभक्त गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। परात्पर परमेश्वर अंतर्यामी भक्तवत्सल करुणावत्सल दीनबंधु दीनानाथ श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए उसी प्रभु का यश गाने वाले अनेक महापुरुषों के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए वर्तमान में उपस्थित अनुपस्थित सभी संत वृंद के चरणों में, विद्वत वृंद के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भाविक भक्तों का हार्दिक अभिवादन करते हुए परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी का जो एक विवेचन है, सत्संग है, कल्याण की जो विशेष बातें हैं, उनके जो अमृत वचन है, उनको ही पुनः पान करते हैं और जीवन में धारण करने की कोशिश प्रयास करते हैं। स्वामी जी महाराज जी ने जीवन में अनेक दर्शनों का अभ्यास किया, अनेक शास्त्रों का अभ्यास किया, अनेक ग्रंथों का अभ्यास किया। व्याकरण शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, अनेक शास्त्रों का अभ्यास किया और अभ्यास के बाद में उनके एक बात समझ में आई कि वास्तविक में केवल परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि केवल एक सत्ता परमात्मा की है और किसी की सत्ता है ही नहीं। भगवान के सत्ता के अलावा किसी की सत्ता नहीं है। भगवान के अलावा सत्ता हो ही नहीं सकती किसी की, क्योंकि जो सत्ता दिखाई देती है असत जगत की, वो वास्तव में जीव ने ही सत्ता दे रखी है। वास्तविक में संसार की सत्ता है ही नहीं। जीव यदि सत्ता नहीं देगा तो उसकी सत्ता है ही नहीं। जीव ने ही सत्ता दे रखी है कि यह है, वह है, ऐसा है, वैसा है। और यदि जीव उसकी सत्ता हटा ले तो कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है फिर तो ऐसे ही स्वामी जी महाराज जी की जो एक पुस्तक है जीवन मुक्ति के रहस्य, उसमें स्वामी जी महाराज जी ने सुंदर सुंदर बातें बताई है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और वो बातें इतनी सुगम है कि एक बार उसको श्रवण कर ले और विवेक के माध्यम से समझ ले, एकाग्र होकर उसको समझ ले, और जैसी बात महाराज जी ने कही है वैसी की वैसी बात मान ले, तो मानते ही उसका अनुभव भी होने लग जाता है। क्योंकि स्वामी जी महाराज जी हर समय हर प्रवचन में प्राय ये बात कहते थे कि भगवान की प्राप्ति अभी हो सकती है, जो तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान अभी हो सकता है, अभी अभी। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सब बदलते हैं पर अपना होनापन निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। शरीर तथा संसार बदलते हैं, स्वयं तथा परमात्मा नहीं बदलते। बदलने वाले के साथ एक है, नहीं बदलने वाला नहीं बदलने वाले के साथ एक है। आप न बदलने वाले अपने होनेपन में दृढ़ रहे, अनुभव में न आए तो भी दृढ़ता से इस बात को मान ले कि मैं तो न बदलने वाला हूं और संसार बदलने वाला है। तो बदलने वालों को बदलने वाले के साथ रहने दे, और नहीं बदलने वाले जो हम है, जो परमात्मा नहीं बदलने वाले हैं, उसके साथ हम एक हो जाए। तो ये बात अनुभव में आ जाएगी। ये जो मानना है, ये मानना ही अनुभव में बदल जाएगा। केवल इस बात का आदर करें कि हम बदलने वाले नहीं हैं, प्रकृति बदलने वाली है, तो प्रकृति का और हमारा कोई संबंध नहीं है। जो तत्व प्राप्ति करना चाहते हैं उनको प्राप्ति हो सकती है, चाहे वे कैसे ही क्यों ना हो, अधिकारी हो या अनाधिकारी, उनका अंतःकरण शुद्ध हो या अशुद्ध, कैसे ही हो। हाँ, अगर वे तत्व प्राप्ति चाहते ही नहीं, उनमें लगन ही नहीं है, तो उनको तत्व प्राप्ति कराना हमारे वश की बात नहीं है। यदि उसके भीतर जिज्ञासा है, तत्व प्राप्ति करना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, वास्तविकता को देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसको तो प्राप्ति हो सकती है, उसको तो अनुभव हो सकता है। इसीलिए तो भगवत गीता में कहा है, अपिचे सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु वो उसकी इतनी सी जिज्ञासा हो जाए कि वास्तविकता क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, तत्व क्या है, ज्ञान क्या है, ये जब जानने की इच्छा होगी तो उसको अनुभव जरूर होगा। शरीर संसार से अलग नहीं हो सकता और हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। छोटी सी बात है, देखो कितनी मार्मिक बात है, कितनी गहरी बात है। केवल इतना ही मान ले कि यह शरीर है, यह संसार से अलग नहीं हो सकता है, यह संसार हर समय परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होता ही रहेगा, ये परिवर्तन रुकने वाला ही नहीं है। किसी भी काल में इस संसार का परिवर्तन रुकने वाला है नहीं। ऐसे परिवर्तनशील संसार से बना हुआ यह शरीर है, तो यह भी परिवर्तनशील है, और हम जो स्वयं है वह अपरिवर्तनशील है। हमारा कभी भी किसी भी काल में परिवर्तन होता ही नहीं है। बस इस बात की तरफ ध्यान मात्र देना है कि हम जो बचपन में थे वही आज है,
और जो हमारा शरीर बचपन में था वो आज नहीं है। इन दोनों बातों को स्वीकार करना है कि शरीर संसार का है इसलिए बदलने वाला है, हम पर अविनाशी परमात्मा के है इसलिए हम बदलने वाले नहीं हैं। शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है, शरीर हमारे से बहुत दूर है। दूर इसलिए है कि वो जाने वाला है, हम रहने वाले हैं। तो हमारी एकता कैसे हो सकती? नहीं हो सकती है। परमात्मा हमें मिले हुए ही है, यही तत्व ज्ञान है और यही स्वाधीनता है, यही सहज अवस्था है और यही परम विश्राम है। पायो परम विश्राम, और कुछ नहीं। बस अपने आप की तरफ दृष्टि डाल दी और संसार से जो तादाद में है वो हमारी भूल थी, ये भूल समझ में आ गई, बस और क्या चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु होने पर शरीर छूटेगा, मैं तो परमात्मा में ही हूं। परमात्मा में यह सामर्थ्य नहीं कि मेरे से अलग हो जाए या हमसे दूर हो जाए। हूं है से अलग कैसे होगा? शरीर मेरे काम नहीं आता, परमात्मा ही मेरे काम आते हैं। शरीर हरदम मौत में रहता है, मैं हरदम परमात्मा में ही रहता हूं। शरीर संसार से बना है तो संसार में रहेगा। हम रात दिन देखते हैं कि हमारा शरीर जैसी हमको समझ में आई तब से हम शरीर को देख रहे हैं, वो प्रतिक्षण बदल रहा है। ऐसा कोई दिन हम निर्देश नहीं कर सकते कि इस दिन हमारा शरीर बना है, इस समय हमारा शरीर बदला है। ये प्रतिक्षण बदल रहा है। ये पैदा हुआ है, ये बढ़ रहा है, फिर ये क्षीण होगा और फिर नष्ट होगा। परंतु हम जो है वो है इसके ही हूं है, वो हम है से अलग नहीं है। जो परमात्मा है उससे हम अलग नहीं है। अलग कैसे हो सकता है? शरीर मेरे काम नहीं आता, परमात्मा ही मेरे काम आते हैं। शरीर हरदम मौत में रहता है, मौत में जा रहा है, हरदम बदल रहा है। मैं हरदम परमात्मा में ही रहता हूँ। यह बात जीवन भर कभी मिट नहीं सकती है। यह बात जीवन भर कभी मिट सकती है क्या? मैं वही हूँ और शरीर वो नहीं है। ये बात हर एक के अनुभव में है कि नहीं है? ये बात सबके अनुभव में है। अब करना, जानना और पाना क्या बाकी रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा है। बस इसी में स्थित होना है, इसी को स्वीकार करना है कि शरीर संसार का है, मैं परमात्मा का हूँ। शरीर संसार बदलने वाले हैं, मैं और परमात्मा बदलने वाले नहीं है। शरीर संसार एक है, मैं और परमात्मा एक है। एक बात को दृढ़ता से मान लो, बात छोटी सी है पर बड़ी काम की है, बड़ी दामी है, सबसे सुगम है। केवल मान ले, इतना ही बात है, इतनी ही बात है। शरीर छोटे से बड़ा हो गया, इसमें परिवर्तन किस दिन हुआ यह नहीं बता सकते, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। जब यह एक क्षण भी नहीं टिकता तो फिर इसको मौजूद कैसे कह सकते हैं? यह जो मौजूद दिखता है यह शरीर संसार का मौजूद होना ही है, प्रत्युत परमात्मा का मौजूद होना है। परमात्मा ही मौजूद है,
वही है रूप से दिखता है, शरीर संसार नहीं है, इनकी तो सत्ता ही नहीं है। यही खास बात है और कुछ नहीं। लोग बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं कि जप करो, तप करो, ध्यान करो, आदि आदि, पर मूल में इतनी सी ही बात है। यह ऊंची से ऊंची बात है, पर है सुगम। इसमें सुगम और क्या हो सकता है? यही तत्व ज्ञान है। इसको ही मान लो, यही मुक्ति है। यही सबसे बड़ी बात है, और क्या बताएं। एक और मार्मिक बात बताते हैं। हरेक काम करते समय यही भाव रहता है कि मैं करता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ, मैं देख खाता हूँ, आदि आदि, यही बंधन है। तभी कहा है नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। काम भी होता है पर मैं नहीं करता हूँ। इसका विश्लेषण करना कठिन है, इसीलिए आया है कुर्वन्नपि। करते हुए भी, पश्यन्, देखते हुए भी, शरीरस्थोपि, शरीर में स्थित रहते हुए भी। अपने में निरंतर अकर्तृत्व का अनुभव होना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं किंचित नैव किंचित करोमीति। यही तत्वज्ञान है, यही जीवन मुक्ति है। सभी क्रियाएं प्रकृति विभाग में है। जैसा है वैसा जानने का नाम ज्ञान है। अतः अपने को अकर्ता अनुभव करना ज्ञान है। स्वरूप में न क्रिया है न पदार्थ, ऐसा अनुभव करना जीवन मुक्त का लक्षण है। इस बात को आज ही एकांत में बैठकर स्थायी कर लो, फिर यह अपने आप दिखने लगेगा। नैव किंचित करोमीति का तात्पर्य यही नहीं है कि वर्तमान में मैं कुछ भी नहीं करता, मेरे में कर्तृत्व नहीं है। वास्तव में किसी भी काल में अपने में कर्तृत्व नहीं है। साधक को पहले किए हुए कर्मों की स्मृति आती है, निषिद्ध कर्मों की स्मृति आती है तो दुख होता है, विहित कर्मों की स्मृति आती है तो सुख होता है। परंतु वास्तव में उस समय भी हम निर्लेप अकर्ता थे। स्वरूप सत्ता मात्र है, और सत्ता मात्र में अच्छा बुरा करना बनता ही नहीं। अतः पहले किए अच्छे बुरे कर्मों को लेकर सुखी दुखी होना, हर्ष शोक करना, यह महान गलती है। यह हमारी गलती है। और एक बात बताते हैं, मेरा जीवन निर्दोष नहीं है। साधक में एक बात मन में बैठी रहती है कि मैं निर्दोष नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मुझसे दोष हुए हैं। अब मैं सबसे पहले तो मैं अपने आप को निर्दोष करूँ, निर्दोष बनाऊँ, अंतःकरण को साफ करूँ, अंतःकरण को शुद्ध करूँ। तो कहते हैं कि यह जिस ज्ञान में दिखता है उसमें दोष नहीं है। जिसमें हम देखना चाहते हैं निर्दोषता, उस ज्ञान में निर्दोषता नहीं है, निर्दोषता। यह जिस ज्ञान में दिखता है उसमें दोष नहीं है, और वही आपका स्वरूप है। दोष निर्दोषता से दिखता है, कमी पूर्णता से दिखती है, असत्य सत्य से दिखता है, नहीं है से दिखता है, विकार निर्विकार से दिखता है, नाशवान अविनाशी से दिखता है। अब क्या कमी रही बताइए? तो एक साधक ने प्रश्न किया, जो दिखता है उसके साथ मिल जाते हैं हम। दृश्य में दृष्टा कैसे मिल सकता है? सामने कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, उसमें हम देखने वाला कैसे मिल सकता है?
अगर हम दोषी होते तो दोष कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि सत का कभी अभाव नहीं होता। नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। निर्दोषता सत है, स्थायी है, अतः हमारे में दोष है ही नहीं। मेरा यह कहना मान लो तो आज ही अभी काम बन जाएगा, ऐसे स्वामी जी महाराज जी कहते हैं। दोषी दोष को नहीं पकड़ता, प्रत्युत निर्दोषी दोष को पकड़ता है। निर्दोष को ही दोष का ज्ञान होता है। आप अपने में दोष को क्यों जमाते हो? निर्दोषता को क्यों नहीं मानते, जमाते? दोषों को आपने ही सत्ता देकर दृढ़ किया है, अब आप निर्दोषता को दृढ़ कर लो। तो साधक ने कहा, पूछा, निर्दोषता को दृढ़ करने में निर्बलता क्यों दिखती है? तो स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, दोषों को सत्ता देने से दोषों को सत्ता देने से ही निर्बलता आई है। वास्तव में निर्बलता नहीं है, निर्दोषता से ही दोष जाना जाता है। अगर आप में दोष होता तो दोष को जान सकते ही नहीं। दोष असत है और असत की सत्ता है ही नहीं। जैसे आपने दोषों को अपने में स्थापन किया है, ऐसी ही निर्दोषता को अपने में स्थापन कर लो। आप नित्य है कि दोष नित्य है? नित्य में अनित्य कैसे आ सकता है? सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है? साधक यह सोचता है कि मेरे में दोष है, अतः उन दोषों को दूर करके मैं निर्दोष हो जाऊंगा, पर वास्तव में स्वयं में दोष है ही नहीं। चेतन अमल सहज सुख राशि, दोष को अपने में मान लो, यही खास दोष है। राग द्वेषादि विकार नेत्रों, इंद्रियों, शरीर आदि के सामने आते हैं, अपने सामने आ ही नहीं सकते। पुरानी आदत पड़ी हुई है तो वह आदत ही असत में ही है। काम क्रोध आदि सारे अनर्थ असत के संबंध से ही है। ये अनर्थ आते ही असत में ही है, ये अनर्थ आते भी असत में ही है, पर आप इनको पकड़ लेते हो। अहम मन बुद्धि आदि को अपना न मानो तो क्रोधादि विकार आए ही नहीं। साधक में एक पकड़ रहती है, वह पकड़ बाधक होती है, बांध देती है, खुला नहीं होने देती। जैसे मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ, साधु हूँ आदि आदि, यह पकड़ बोध नहीं होने देती। वास्तव में स्वयं न पुरुष है, न स्त्री, न ब्राह्मण, अपनी पकड़ ही बंधन है। इसलिए कोई पकड़ न रखे, कहीं अटके नहीं। अपने से बड़ी गलती भी हो जाए तो ऐसा माने कि गलती आई और चली गई, मैं तो वैसा का वैसा हूं, अपने में कोई कमी नहीं आती। नाभावो विद्यते सतः, यह याद रख लो, गलती मेरे में है, यह बड़ा दोष है। यह कहने सुनने की बात नहीं है। निर्विकार विकार कैसे हो सकता है? विकार में स्थिति न करके स्वरूप में स्थिति करे। क्रिया और पदार्थ यह प्रकृति का कार्य है। क्रियाएं भी अनेक है, पदार्थ भी अनेक है, परंतु क्रिया और पदार्थ को छोड़ दे तो सब एक हो जाएंगे। क्रिया और पदार्थ को लेकर तो सब में भेद रहेगा, पर क्रिया और पदार्थ के बिना क्या भेद है? क्रिया और पदार्थ के अंतर्गत व्यक्ति और वस्तु भी मान लेने चाहिए। क्रिया पदार्थ व्यक्ति और वस्तु, इनका त्याग करने के बाद जो शेष बचता है वही तत्व है। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, पुण्यात्मा है या पापी है,
मूर्ख है या विद्वान है, क्रिया और पदार्थ से रहित होने पर क्या फर्क पड़ा? सब एक हो गए। क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करते ही तत्वज्ञान हो जाएगा। योगियों को योग की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञानियों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति योग को भक्ति की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। सब कुछ हो जाएगा, तत्व ज्ञान, योग, भक्ति सब हो जाएंगे। निश्चिंत हो जाओ। शक्ति, मुक्ति और भक्ति बाकी रह सकती नहीं, रह ही नहीं सकती। हमें कुछ भी करना नहीं है, प्रत्युत अक्रिय होना है। जब तक मनुष्य अपने लिए कुछ भी करता है तब तक वह अज्ञानी है। स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र में स्थित हो जाओ, फिर सब काम पूरा हो जाएगा, सब काम पूरे हो जाएंगे। क्रिया और पदार्थ रहेंगे तो सत्ता मात्र नहीं रहेगी, और सत्ता मात्र रहेगी तो क्रिया और पदार्थ नहीं रहेंगे। क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है। सत्ता मात्र के सिवाय और कुछ है ही नहीं। ऐसे सत्ता मात्र में स्थित हो जाओ तो काम हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सब कुछ अपने आप हो जाएगा, पर होगा भगवान की कृपा से, अपने उद्योग से नहीं। अब तक जो कुछ हुआ है वह अपने उद्योग से नहीं हुआ है, प्रत्युत कृपा से हुआ है। उसी कृपा से आगे भी होगा, इसलिए निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। गीता में आया है, दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ कि एक सत्ता ही सत्ता है, एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। राग द्वेषादि विषयों में स्वयं में नहीं है, प्रत्युत माने हुए संबंध में है। मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ, मेरे में कभी राग द्वेष हुए ही नहीं, पर यह होगा कृपा से। कृपा के बिना इधर ध्यान ही नहीं जाता। हमारे पास एक बुद्धि है, बुद्धि के सिवाय और हमारे पास क्या है? बुद्धि स्थिर हो सकती है पर उस सत्ता को पकड़ नहीं सकती। अतः कृपा मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है। एक सत्ता ही सत्ता है, यह मुक्ति हो गई। इसमें संतोष न करे तो प्रेम होगा ही, प्रेम के सिवाय और क्या होगा, क्योंकि स्वयं उसी का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में प्रायः कहा करते थे कि परमात्मा अंश होने के कारण, परमात्मा का अंश होने के कारण स्वरूप सर्वथा निर्दोष है। अतः आप अपने में निर्दोष आप अपने में दोषों को न माने। यह बात उन साधकों के लिए है जो एकमात्र परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधन में लगे हुए हैं। परंतु जिन लोगों का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति नहीं है, जो साधक न होकर भोगी है, वे इन बातों का दुरुपयोग करने लगते हैं, अर्थात हमारे कोई दोष है ही नहीं ऐसा मानकर उल्टे दोषों में लग जाते हैं, अपने दोषों को पुष्ट करने लग जाते हैं। वास्तव में मुझ में कोई दोष नहीं है, यह बात दोषों को मिटाने के लिए है, न कि दोषों को पुष्ट करने के लिए। जैसे शिवलिंग पूजन करने के लिए होता है, अपना सिर फोड़ने के लिए नहीं होता।
मुझ में दोष नहीं है, ऐसे मान लो। यह दोषों को दूर करने का एक अचूक उपाय है जो श्री स्वामी जी महाराज ने दोषों को मिटाने के उद्देश्य से कहा है। दोषों को बनाए रखने के उद्देश्य से नहीं, परंतु भोगों में रचा पचा मनुष्य इस बात का दुरुपयोग करके विकारों से समझौता कर लेता है, जिससे उसमें विकार स्थायी हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। ऐसे ही मनुष्यों के लिए रामायण में तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दोसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरु घात। कलयुग में स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवाय दूसरी बात नहीं करेंगे, पर वे लोभवश थोड़े से रुपए, थोड़े से धन के लिए, थोड़े से लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। एक ब्राह्मण थे, उनकी स्त्री ने ज्ञान की बातें सुनकर सीख ली कि आत्मा तो निर्दोष है, वह तो कुछ करता नहीं, इंद्रियां ही अपने आप में विषयों में वर्त रही है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। इस प्रकार की बातें सीखकर वह दुराचार करने लग गई। ब्राह्मण उसे समझाता था तो वह मानती नहीं थी, अपनी ज्ञान की सीखी हुई बातें कहकर उसे चुप कर देती। ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया। एक दिन उसे एक अच्छे संत मिल गए। ब्राह्मण ने उनसे अपनी व्यथा सुनाई। मैंने पत्नी को गीता पढ़ाई। अपनी व्यथा सुनाते हुए ब्राह्मण ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को गीता पढ़ाई, पर उसका परिणाम उल्टा हो गया। अब मैं क्या करूं? संत ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझे अपने घर भोजन के लिए बुलाओ, मैं उसको समझाऊंगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। समय पर वे संत आए और बोले कि मैं रसोई में बैठकर ही भोजन करूंगा। ब्राह्मण ने उसे रसोई में बैठा दिया। ब्राह्मणी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, रसोई बना रही थी। सहसा संत ने चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी निकाली और ब्राह्मणी के शरीर पर लगाना चालू कर दिया। ब्राह्मणी चिल्लाने लगी तो संत बोले कि चिल्लाती क्यों है? तुम तो गीता के अनुसार चलने वाली हो। गीता में आया है कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ब्राह्मणी ने कहा कि वह तो पारमार्थिक बात है, व्यवहार में कैसे लागू होगी? संत ने कहा कि आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा निर्दोष है, आदि बातें भी पारमार्थिक ही है, फिर तुम इन्हें व्यवहार में क्यों लागू कर रही हो? दुराचार में लगकर तुम महान पाप कर रही हो, जिससे तुम्हारा पतन होना निश्चित है। ब्राह्मणी को अपनी भूल का बोध हो गया और वह दुराचार से निवृत्त हो गई। जैसे ज्ञान योग का साधक सर्वप्रथम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के अनुसार जगत को मिथ्या मानकर ही साधन आरंभ करता है, और साधन करते करते उसे जगत के मिथ्यापन का अनुभव हो जाता है, क्योंकि वास्तव में संसार मिथ्या है। ऐसे ही साधक अपने में दोष नहीं है ऐसा मानकर साधन करता है, तो साधक साधन करते करते परिणाम में उसे अपने में निर्दोषता का अनुभव हो जाता है, क्योंकि वास्तव में हमारा स्वरूप भगवान का अंश होने से स्वतः ही निर्दोष है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुख राशि। यदि हम जगत को सत्य मानकर साधन करेंगे तो जगत की वास्तविकता मिथ्यापन का अनुभव कैसे होगा? कारण कि जगत को सत्ता तो हमने पहले ही दे दी। असत को सत्ता देकर फिर उसे कैसे मिटाया जा सकता है? ऐसा करने से तो उल्टे असत की सत्ता ही दृढ़ होगी। इसी तरह
दोष मुझ में दोष है ऐसा मानकर साधन करने से दोष दूर नहीं होंगे, उल्टे दोष दृढ़ होंगे, क्योंकि हमने दोषों को पहले ही अपने में स्वीकार कर लिया है, उन्हें सत्ता दे दी है, उन्हें अपने में मान लिया है। मैं दोषी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, ऐसा मान लेने से वह दोष अहंता में बैठ जाते हैं। फिर दोषों से छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। अतः जैसे संसार की सत्ता नहीं है, ऐसा मानकर साधन करने से संसार की सत्ता का बोध सुगमता से हो जाता है। परमात्मा नित्य प्राप्त है, ऐसा मानकर साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति सुगम हो जाती है। ऐसे ही मुझ में दोष नहीं है, ऐसा मानकर साधन करने से दोषों को मिटाना सुगम हो जाता है। दूसरी बात, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है। इस बात को न समझने के कारण कुछ लोग जो वास्तव में साधक नहीं हैं, साधन भजन करना छोड़ देते हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है कि वे साधन भजन तो छोड़ देते हैं, पर खाना पीना, उठना बैठना, सोना आदि छोड़ते नहीं हैं। ऐसे अज्ञानियों का पतन नहीं होगा तो और क्या होगा। छोड़ने की वस्तु तो छोड़ी नहीं, वास्तव में कुछ नहीं करने का तात्पर्य है अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं करना। अपने लिए कुछ न करने का तात्पर्य है करने के बदले में अपने लिए कुछ भी नहीं चाहना, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखना। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो जो तत्व नित्य प्राप्त है उसके लिए कुछ करना बनता ही नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जैसे पवित्र पतिव्रता स्त्री पति के होने के लिए कुछ नहीं करती पर पति के नाते सबका काम करती है, ऐसे ही हमें अपने लिए अथवा भगवान का होने के लिए कुछ नहीं करना है, पर दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से सब कुछ करना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।